सोचना बंद कर दो कि मेरा होगा या नहीं होगा, ये चीज कमजोर है, ये चीज ऐसी है। जस्ट डू इट, जो सामने आ रहा है पढ़ डालो, जस्ट डू इट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों? आज जो टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूं वो एक्चुअल में बहुत सारे बच्चों के सवालों का जवाब है। कैन आई स्टिल क्रैक IIT JEE 2024 विद अ गुड रैंक? समझ रहे हो आप? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अब लग रहा है कि यार अब मैं पढ़ना शुरू करता हूं, अभी तक तो गड़बड़ हो रखी थी, बट अब थोड़ा सा मेंटल को, मतलब मेंटल पीस को उन्होंने इकट्ठा किया और सोचा कि अब तो सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई शुरू करनी है। तो सर क्या मैं अभी से अगर स्टार्ट करूं तो क्या एक अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर सकता हूं? तो आंसर है बच्चों यस, कर सकते हो, लेकिन एक स्ट्रेटेजी से पढ़ना पड़ेगा, एक तरीके से पढ़ना पड़ेगा और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस कैटेगरी में हूं। तो वो चीज मैं अब आपको बताने वाला हूं, ठीक है बच्चों? वो चीज मैं आपको अब बताने वाला हूं। देखिए, अगर आपको डिसाइड करना है कि भाई अब तो मुझे पढ़ना है, डिसाइड कर लिया आपने कि सब छोड़ छाड़ के बस पढ़ना है, ठीक है? तो सितंबर चल रहा है, ठीक है ना, स्टार्टिंग है समझ लो सितंबर की, ठीक? तो जनवरी में हम क्या मानते हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट मान रहे हैं, अप्रैल में हम सेकंड अटेम्प्ट मान रहे हैं, ठीक है ना, मई में आपका एडवांस है, ठीक है ना, ये तो मान ही रहे हैं। अगर अब से देखा जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट तक के आपके पास 4 महीने बाकी हैं, ठीक है ना। 4 महीने मतलब ये है कि अगर आपका सब कुछ 2 या 3 महीने में पूरा हो रहा है तो आप इसको अपना प्राइम टारगेट मानिए, ठीक है। दूसरा, अप्रैल, अगर आप अप्रैल वाले को अपना प्राइम टारगेट मान रहे हो, अब कब मानना है, किस तरीके से मानना है वो समझाऊंगा मैं आपको। इसके हमारे पास समझ लो 7 मंथ्स बाकी हैं, और 7 महीने बच्चों बहुत होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं, तख्ता पलट किया जा सकता है 7 महीनों में। और ये एडवांस के आपके पास 9 मंथ्स है, ठीक। जो इस कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए ये एडवांस के जो 9 मंथ्स है ये भी एक प्लानिंग के तहत ही पास करने में, इनको अच्छे से पढ़ पढ़ के काटना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो बच्चे जिनको लग रहा है कि उनकी प्रिपरेशन ठीक ठीक है, उनकी प्रिपरेशन ठीक ठीक है अभी, यानी कि 4 महीने बचे हैं, प्रिपरेशन ठीक चल रही है, 4 महीने में बढ़िया से कवर भी हो जाएगा सिलेबस और एक रिवीजन भी मार लेंगे किसी तरीके से, तो वो अपना प्राइम टारगेट, ठीक है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट को रखिए। फर्स्ट अटेम्प्ट को ही अपना प्राइम टारगेट मानिए कि यही मेरा पहला और आखिरी अटेम्प्ट है, सेकंड भी देना है बट इसको अपना फर्स्ट अटेम्प्ट मानिए, उसके हिसाब से करिए चीजों को। इन 4 महीने में बिल्कुल ऑर्डर में लगाइए ताकि आप सिलेबस वगैरह बढ़िया से पूरा कर पाओ। और जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी नहीं है, अभी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो बच्चों वो अपना प्राइम टारगेट सेकंड अटेम्प्ट को रखिए, यानी कि आपके पास 7 मंथ्स हैं अभी, ठीक है ना। और सेकंड अटेम्प्ट को ही आपको फाइनल अटेम्प्ट मानना है, फर्स्ट भी देना है और पूरी प्रिपरेशन के साथ देना है, बट इमोशनली सेकंड वाले को अपना एंड ऑफ द, मतलब ये जो आपकी जर्नी है ये मानिए कि बस सेकंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहे हैं। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए, हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? हमारा टारगेट यही तो है कि 99 परसेंटाइल तो कम से कम जेईई मेंस में आए, इससे ज्यादा ही आनी चाहिए, क्योंकि अच्छा कॉलेज NIT तभी मिलता है, और जेईई एडवांस में हमारी 1000 के आसपास रैंक आ जाए। देखो बिल्कुल बेटा प्रैक्टिकली सोचना है, क्योंकि इस मोमेंट पे अगर आप सोच रहे हो तो टॉप 10, टॉप 100, टॉप 200 चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, तो एक प्रैक्टिकल टारगेट बना के चलना है। 99 परसेंटाइल ये और 1000 ये, इस चीज को अपने दिल में रख लीजिए। अगर इससे ऊपर के सपने हैं तो अभी थोड़ा सा टाइम जा चुका है, उनको आप बहुत सोच समझ के देखिए कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमें अपनी जो मंजिल है ना उसको भी ऐसे सेट करना है कि हम उसको अचीव कर पाएं, क्योंकि मंजिल अगर सही है तो वो अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और मंजिल अगर आपने गलत चूज कर ली तो वो रिपेल करती है अपनी तरफ। तो हम अपनी मंजिल को इस तरीके से चूज करते हैं ताकि हमें थोड़ा पीस रहे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, जो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है जो बार बार हम बताते रहते हैं वो क्या है, चाहे आप 4 महीने वाला मतलब पाथ डिसाइड करिए या आप 7 मंथ वाला पाथ डिसाइड करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अब स्टार्ट हो जानी चाहिए। कम से कम 4 घंटे पर डे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करनी है, जो थ्योरी नहीं है, नोट्स बनाना नहीं है, ठीक है ना, रिवीजन नहीं है,
वो केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि होमवर्क करना है, क्वेश्चंस करने हैं जिनके आंसर निकालने हैं, सिंगल करेक्ट करने हैं, इंटीजर वाले करने हैं, हर सब्जेक्ट के करने हैं। 4 घंटे पर डे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, डिसाइड कर लो। अगर ये नहीं कर पाओगे तो नहीं होगा, साफ साफ बता रहा हूं। नेक्स्ट, रिवीजन। तो बच्चों जो भी पढ़ रहे हो, कोई भी क्लास कर रहे हो, कोचिंग में कर रहे हो, मतलब ऑनलाइन कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, उसके रिवीजन का पैटर्न तैयार कर लीजिए। मैं एडवाइस करूंगा डेली का डेली, डेली का डेली। डेली का रिवीजन अगर डेली करोगे तो बहुत जल्दी हो जाता है, 10 से 15-20 मिनट में हो जाता है। अगर 3-3, 4-4 दिन का इकट्ठा करोगे तो 1-1, 2-2 घंटे लगते हैं रिवाइज करने में। और अगर हफ्ते का करोगे तो 3-4 मतलब 3-4 घंटे लगेंगे, दिन भर लग जाएगा। इसलिए डेली का डेली करोगे तो यह काम हो भी जाएगा। नेक्स्ट चीज, लिमिटेड स्टडी मटेरियल। एक कोचिंग का एक का मटेरियल रख लीजिए और 2-4 गिनी चुनी किताबें रख लीजिए। उसके अलावा सब हटा दो, चाहे कितना भी मन कर रहा हो तब भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं करना। एक कंप्लीट मटेरियल डिसाइड कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत लाइफ आसान हो जाएगी और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से डरना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे टेस्ट नहीं देते, इसलिए उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो रही है, उसको क्या चाहिए, कितना पढ़ना है, कैसे करना है, ठीक है बच्चों। तो ये भी डिसाइड कर लीजिए, टेस्ट तो जरूर देना है। कम से कम 2 या 3 टेस्ट पर मंथ आपको करने हैं। मैं तो ये कहूंगा 1 टेस्ट पर वीक कर लो आप अपना खुद के लिए। 1 टेस्ट पर वीक खुद को चेक कर लो। हर हफ्ते 1 दिन टेस्ट दे लो, पता कर लो कि मुझ में क्या कमी है, उसको ठीक कर लो। तो बच्चों यही वो बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है और ट्राई करना है, खुद को देखना है कि मैं 4 मंथ का टारगेट बनाऊं या 7 मंथ का टारगेट बनाऊं, ठीक है ना बच्चों। 3 चीजें होती हैं, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। तीनों चीजों को अगर आप आंख बंद करके सोचो और अपने इन 4 से 7 महीने के जो टाइम टेबल बना रहे हो इसमें इंक्लूड कर लो, तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेस फ्री हो जाएगी और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और सबसे बड़ी चीज जो बिल्कुल एंड में मैं बता रहा हूं, ओवर थिंकिंग। यही है जो सबसे बड़ा लॉस कराती है। दिस इज द बिग लॉस। ये वो लॉस है जो रिकवर नहीं होता, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। सोचना बंद कर दो कि मेरा होगा या नहीं होगा, ये चीज कमजोर है, ये चीज ऐसी है। जस्ट डू इट। जो सामने आ रहा है पढ़ डालो, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। जो सामने आ रहा है पढ़ डालो, जो प्लान में बन रहा है उसको तुरंत पढ़ना शुरू कर दो। टाइम वेस्ट नहीं करना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, बहुत फालतू की प्लानिंग नहीं बनानी, जुगाड़ अरेंजमेंट कुछ नहीं करने। अब टाइम है ही नहीं ओवर थिंकिंग का। आपको लग रहा है कि यार मेरा तो ये चैप्टर चल रहा है, तो भाई उठा के पढ़ना शुरू करो, कर दो पढ़ना शुरू। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा है कि जब कोई चीज एक बार शुरू हो जाती है, ठीक है ना, 5%, 10% आप उसको कर लेते हो, उसके बाद वो चीज आपको अट्रैक्ट करने लगती है, आपके दिमाग में बार बार उसकी हैमरिंग होने लगती है कि यार वो काम बीच में अटका हुआ, उसको करो, ठीक। और 99% चीजें ऐसी होती हैं उनको स्टार्ट करना ही मुश्किल होता है। अगर वो एक बार स्टार्ट हो जाए तो पता चल जाता है कि यार ये तो आसान है, खत्म भी हो जाएगी, पूरी भी हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों याद रखना है, जस्ट डू इट। ओवर थिंकिंग में टाइम खराब नहीं करना, ठीक है बच्चों। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।